आप सोचो उन गोपियों की स्थिति। इसलिए कई बार जब हम किसी फिल्म के अंदर, टीवी सीरियल के अंदर, या लोगों के शब्द में बड़ी गोपी बनी फिर रही है, या जो है ये जो मजाक शब्द चलते हैं, हमको बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है। बंधुओं, पहले ये रास की कथा ब्रज से बाहर नहीं होती थी। जब तक आपने किसी के मर्म को जाना ही नहीं, उसकी भाव भूमिका को पहचाना ही नहीं, आप उसके अर्थ का अनर्थ कर दोगे। ये जो महारास की लीला है, ये काम लीला नहीं है, ये तो काम पर विजय कैसे प्राप्त की जाए वह लीला है। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है, ये वह लीला है। ये सारी ब्रज की गोपियां प्रभु के 1 साल 2 साल की साधना नहीं है, युगों युगों की साधना। त्रेता युग की ये संत सारे ब्रजमंडल में द्वापर में जन्म ले रहे हैं, एक युग की साधना का प्रताप है ये। कब भगवान कच्छप बनकर के अवतार लेते हैं बताओ? और वो सारी मत्स्य कन्याएं, दैत्य कन्याएं, नाग कन्या अब जाकर के द्वापर में प्रभु की उस कृपा सन्निधि के प्रसाद को पा रही हैं। कि छोटी मोटी साधना ही, हम तो 4 माला करते हैं, लगता है कि अब पूरे भजनानंदी बनेंगे। 2-4 दिन तो बुखार रहेगा, 5वें दिन उतर जाता है। अब ऐसा व्रत कर लेंगे, अब ऐसा संकल्प लेंगे, अब से ऐसा करेंगे, अब से वैसा करेंगे। मन में न जाने कौन कौन से भाव आते हैं, लेकिन बस 4 दिन ही भगत बन पाते हैं हम सब। 5वें दिन बुखार उतर जाता है। पर जिनकी हम कथा कह रहे हैं, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, इनकी साधना 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, इनकी साधना युगों युगों की है। युगों युगों की साधना का प्रताप है कि उनको श्याम सुंदर के चरणों की प्राप्ति होती है। आज वही शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्याम सुंदर जब अपने अधरों पर धर कर के मुरली में स्वर फूंकते हैं, तो इस ब्रज 84 कोस में जहां तक भी मुरली की वह निनाद जाता है, प्रत्येक गोपी को लगता है श्याम सुंदर उसको पुकार रहे, उसको पुकार रहे। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। आज शरद रात्रि की चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ सुशोभित हो रहा है। चंद्रमा की प्रत्येक किरण से ब्रजमंडल के अंदर जो यमुना के पुलिन पर बालुका है, उसके कण पर जब चंद्रमा की किरणें सुशोभित होती हैं, पड़ती हैं, तो वो कण भी जो है वो मणियों की तरह चमकने लग जाते हैं। असंख्य मणियों से युक्त वह रज चमक रही है। रात्रि में भी दिन की प्रतीति हो रही है, जैसे भोर निकल रहा हो। चहु और मोर नृत्य कर रहे हैं, भोरे गुंजार कर रहे हैं, यमुना जी कल कल करके निनाद कर रही है। आज शरद रात्रि की इस रात्रि में संपूर्ण और प्रकृति प्रसन्न है, पुष्प खिले हुए हैं, कलियां चटक रही हैं। अद्भुत अद्भुत दृश्य है यमुना जी के पुलिन का। और श्याम सुंदर अपनी अधरों पर मुरली धर करके स्वर फूंक करके सारी गोपियों को पुकार रहे। जैसे ही गोपियों के कानों में वह स्वर पड़ते हैं, गोपियां खींचे चली आ रही हैं। जैसे कोई सपेरा अधरों पर धर करके बीन बजाता है और सांप खींचा चला आता है, ऐसे ही आज इन सारी गोपियों की चित्त वृत्तियां इनके पास नहीं है। श्याम सुंदर इनको आकर्षित कर रहे हैं, और सारी गोपियां अधीर होकर के, व्याकुल होकर के भगी चली आ रही हैं। पर कैसे भाग रही हैं? कैसे भाग रही हैं? देह से नहीं भाग रही। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण की यात्रा होती है। देह से सारी गोपियां अपने घर में हैं, परंतु उनका सूक्ष्म वह आत्मा, वह परमात्मा से मिलन करने के लिए जा रहा है। भागवत कथा को पढ़िए, रास पंचाध्याय को पढ़िए, कहीं एक भी जगह नहीं लिखा होगा कि जो गोपियां हैं वो श्याम सुंदर से मिलने के लिए गई हैं। गोपियां कितने समय के लिए गई? बोले महाराज कितने समय के लिए? 6 मास पर्यंत रास चला। कहीं लिखा इसमें कि उन गोपियों को ढूंढने के लिए पीछे से कोई गया? हमारी बहन बेटियां माताएं घर से बाहर जाएं, हमारे बालक कहीं जावे, स्कूल को समय हो जावे, लौट के नाम है तो दिल धकर पकड़ करवे लगो, अभी तक बालक लौट के नहीं आयो।
और बेटीन की तो विशेष रूप से चिंता हो में समय अच्छो ना है, कहाँ रह गई होगी, अभी तक आई ना है, अभी तक पहुंची ना है। हाँ, यहां 6 महीने तक ये महाराज की अद्भुत लीला चली है। किसी गोपी को पीछे से कोई परिवार को ढूंढने के लिए आयो है? ढूंढने तो तब आवेगो ना जब कोई उनको बीच में तो चलो जावे। शरीर वहीं धरो है सूक्ष्म, हाँ, आत्मा चेतना परमात्मा से मिलन करने के लिए गई है। इसलिए जो महाराज की लीला है वो जीव का परमात्मा से मिलन है।